audible but not Yes, visible. sir. सुप्रभात Sir, not आपको visible. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे रहा है And your voice is also not clear. Yes, sir, your voice is cutting in between. ओके आ रही है No, sir, now also it's cutting only. It is cutting too much. ओके ऐसा ओके आप निकाल हम लोग मॉडल की बात करते थे Sir, your voice is not Yes, sir, your clear. voice is not Sir, clear. voice is not clear. Cutting in between. ओके 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 बेटा मैं ऊपर चला जाता हूँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मुझे हेलो अभी ठीक है हाँ सर, अभी ठीक है. अभी कम आ रही है, ठीक है, पर लो है. ठीक है, पर आपकी आवाज कम आ रही है. अच्छा ठीक है थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा अपन लोग मोरल की बात कर रहे थे स्मृति में है ना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आप लोगों का Yes, sir. 6, 7, 8, 9 डिस्कस करवाना बात किया. Yes, sir. Last 4 क्वेश्चन minutes. नंबर 6 पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 कौन पढ़ेगा सर, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है. नहीं वो मैंने बंद किया स्क्रीन को अभी दिख रही है ओके सर. नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रही है. अभी चालू है स्क्रीन वीडियो चालू है मेरा Sir, नहीं दिख रही है screen. यस सर, नहीं दिख रही है. दी जाएगी बेटा कोई बात नहीं आ रही है आपको प्रॉब्लम बेटा आवाज आ रही है आपको Yes, sir, आ रही है. यस सर. ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे पेज नंबर 17 पे आ जाओ आप कुएं से उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधित साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में किए देखो कुएं में जब वो उतरा लेखक वहां से लगा कि उसने चिट्ठियां वापस लाया वहां तक का वर्णन जो है वो हमें करना है ठीक है कौन करता है उसका वर्णन कौन कर सकता है भाई सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. मिनट मम्मी अभी आ रही है अभी आवाज आ रही है अभी यस सर. Yes, sir. तो जब वो कुएं में उतरा था वहां से लगा कि वो चिट्ठियां लेके वापस आया वहां तक का जो वर्णन है वो हमको करना है ठीक है कुएं में वो उतरा तो उसने क्या क्या तकलीफ वहां पे फेस किया कौन बता सकता है भाई बॉयज एंड गर्ल्स कोई बता सकता है क्या क्या उसको तकलीफ पड़ी उसने क्या क्या परेशानी फेस की कुएं में और हिम्मत रखी उसने वहां पे देखो उसको हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं था उसका भाई जो था वो भी कैसा था छोटा था और उसका भाई जो है वो उसको कोई मदद नहीं कर सकता था ठीक है फिर भी लेखक ने सांप के साथ युद्ध किया एक तरह से युद्ध ही कह सकते हैं उसको है ना और उसने चिट्ठियां वो वापस लाया उसका वर्णन करना है आपको ठीक है ये थोड़ा बड़ा लिखना है क्वेश्चन बड़ा मतलब 2 शब्दों में लिखोगे इसको हाँ एमिल ठीक है समझ में आया भाई
हेलो। हम्म हम्म। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? यस सर। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। देखो, बाल सुलभ का मतलब जो बच्चे करता है, ठीक है। बाल यानी कौन? बच्चे। सुलभ का मतलब जो आसानी से कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे ऐसी ऐसी शरारतें घर पे करते हैं जो कि उनको करनी नहीं चाहिए। घर वाले जो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे करते हैं ऐसी ऐसी शरारतें कर, उसके बारे में ना है, ठीक है। आप उस सब चीज के बारे में भी लिख सकते हो जो आप करते हो या आपने बचपन में की हो या जो आपके घर के बच्चे करते हैं। ऐसी ऐसी शरारतें भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई भी चीज लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? हर्ष दोरी, मीर कंवर, वेद कटोरिया। Sir, your video is paused. मेरी वॉइस पॉज है। And voice is also not clear. Yes sir, voice is not clear. Yes, sir. Voice is not clear. Yes sir, voice is not clear. ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नीचे नेटवर्क का इशू था, मैं ऊपर है, ऊपर हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे पूरा नेटवर्क दिखा रहा है, ठीक है। Sir, your voice is cutting. Sir, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है clearly. Yes sir, your voice is not clear and cutting in between. ओके सर अब आज घर से पढ़ा है। रहे हो? नो प्रॉब्लम। चलो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता करना है, मतलब बाल सुलभ जो बच्चे शरारत करते हैं उन शरारतों के बारे में हमें 7 क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। इज आई एम ऑडिबल और विजिबल राइट और नॉट? सर विजिबल नहीं क्योंकि आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। ऐसा है, मेरा कैमरा ऑन है बेटा। सर हमारी आपकी स्क्रीन पॉज दिखा रही है हमारे में। अच्छा कोई बात नहीं। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट को कल से, मतलब नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी तो मैं थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे चला जाऊंगा। अभी मैं राजस्थान में हूँ, 2-3 दिन के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी नेक्स्ट जब भी क्लास हो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको सुनाई दे बराबर और दिखाई दे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लो, राइट। नेक्स्ट टाइम वी विल अरेंज समथिंग फॉर इट, ठीक है। नहीं तो फिर मैं दूसरे नेटवर्क से करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य, देखो ये कौन सी बात है जब वो कुएं में उतरा था और उसने जो प्लानिंग चेंज किया था कि नहीं किया था भाई प्लानिंग चेंज? वेद पंचोटिया, ऋषि मूलिया। यस सर, किया था। क्या प्लानिंग चेंज किया था, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ।
सर वो पहले सांप को मारने वाला था। हाँ, किससे मारने वाला था भाई? नारायण सांप को नारायण बहुत वाण से अच्छा, सांप गुड को- बॉय, गुड बॉय, गॉड ब्लेस यू बेटा। इसी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। वो मारने वाला था और नारायण वाहन से मारने वाला था। फिर बाद में क्या हुआ भाई? नारायण वाहन ने मना कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा। नो सर, कुएं में इतनी मारने- जगह नहीं थी कि वो पता नहीं थी। देखो हाँ सर, कुएं में जगह नहीं थी कि उतना वो अपने डंडा घुमा सके। हाँ, वेरी गुड, सही बात है। वहां पे जगह नहीं थी, ठीक है? और जगह नहीं थी इसलिए उसने क्या किया? प्लान चेंज किया, ठीक है? दूसरा प्लान उसने एग्जीक्यूट किया, लेकिन दूसरा प्लान भी उसका काम नहीं किया। दूसरा प्लान क्या था भाई? कौन बताएगा? सांप को डंडे से दबाकर चिट्ठियां ले लेना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। डंडे से दबाने की उसने सोची, लेकिन वो प्लान उसका कामयाब क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि वो उसमें क्या डंडे से गड़बड़ थी? सांप सर को- क्योंकि सांप ने ना उसको नारायण वाहन में डंक मारा। डंक तो मारा, लेकिन डंक मारा उससे पहले सर, वो भी वो एक चिट्ठी- प्रॉब्लम थी डंडे से दबाने में। क्या प्रॉब्लम थी भाई? वो डंडे से दबाता तो क्या हो जाता? सर वो चिट्ठी नहीं उठा पाता। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाता। उसका ध्यान कहाँ था? सांप के ऊपर, है ना? और वो डंडे से सांप को दबा सकता था, लेकिन वो चिट्ठी फिर उठा नहीं सकता था, ठीक है? तो ये समस्या थी, ठीक है? अब सांप और ये दोनों खड़े थे, ठीक है? तो सांप जो है वो इस पे भारी पड़ रहा था। किस पे? दोनों का पलड़े में किसका पलड़ा भारी था? सांप का पलड़ा भारी था, है ना? क्योंकि सांप के पास में जो जहर था वो कौन से फॉर्म में था? सॉलिड, लिक्विड और गैस? लिक्विड, द्रव। लिक्विड फॉर्म में था, है ना? दूसरा, सांप ने सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया था, क्या? कि आई एम अ पॉइजनस, मैं जहरीला हूं। दिया था कि नहीं दिया था भाई? यस सर, दिया था। ठीक है, लेखक को इसकी जरूरत थी सर्टिफिकेट की? लेखक को भाई सर्टिफिकेट की जरूरत थी क्या? नो सर। क्यों नहीं थी भाई सर्टिफिकेट की जरूरत? क्योंकि लेखक को पहले ही पता था कि तू जहरीला है ना? हाँ, तू जहरीला भी है और गुस्से में भी है ना? तू आराम से मेरे को काट सकता है, मुझे मार सकता है, ये पहले से ही पता था, ठीक है? इसलिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया इस पाठ में उसके लिए कि मैं तो तेरी शक्ति का पहले से ही कायल था। कायल था का मतलब मान रहा था उसकी शक्तिशाली है वो, है ना? और सांप जो था वो फुल ग्रोन सांप था, यानी जवान और बड़ा सांप था। और ये बच्चा जो है वो सिर्फ कितने साल का था? 11 साल का था कि नहीं था भाई? यस सर, यस सर। अब देखो, दो जने अगर लड़ाई करें, एक जना बड़ा है उम्र में और एक जना छोटा है, और जो बड़ा है वो छोटे को दबाए या डराए, तो देखने वाला क्या कहेगा? वो कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है। अगर दोनों बराबर हैं और फिर वो लड़ाई करे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है वो सांप का पलड़ा बहुत भारी था और बच्चे का पलड़ा जो था वो कमजोर था। कहीं कहीं से बच्चा डर रहा था। डर रहा था कि नहीं डर रहा था? यस सर। यस सर, डर रहा था। सबसे बढ़िया और सबसे साहसिक काम बच्चे ने कौन सा किया पता है चिल्ड्रन? कोई बता सकता है? सबसे बड़ा साहसिक काम और बुद्धि से, ठीक है, बहादुरी का काम बच्चे ने क्या किया? अंदर कुएं में उसने वो चिट्ठी निकाल ली सांप से। चिट्ठी निकाल ली। उससे भी पहले ऋषि सबसे बड़ा उसने साहसिक काम तो तब किया था जब उसने कुएं के साइड में से मिट्टी लेके दूसरी तरफ डाली। सर मैंने नहीं बोला, राधे ने बोला था। जिससे उसका ध्यान बढ़ गया। जो भी है, ठीक है, राधे ने बोला, पर वो उसने सबसे बड़ा साहसिक काम किया था क्योंकि उससे सांप का ध्यान जो है वो भ्रमित हुआ। वहां उस मिट्टी को काटने गया वो सांप, और उस चक्कर में डंडा भी इसने उठा लिया और चिट्ठियां भी इसने उठा ली सांप की। और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। जहाँ पे ये लड़का खड़ा था, लेखक खड़ा था, वहां पे सांप आ गया
और जहाँ पे सांप खड़ा था वहां पे लेखक आ गया, मतलब दोनों के आसन बदल गए थे। बदले कि नहीं बदले भाई? यस सर, बदल है ना। तो ये सबसे बड़ा साहसिक काम था। और जब विपत्ति आती है इंसान पे, तब इंसान की जो बुद्धि है वो काम नहीं करती है, इंसान की बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में भी लेखक को थोड़ी सी हिम्मत मिली। किससे? क्योंकि सांप ने फुकार मारी और सांप ने जो है वो डंडे पे जहर उड़ेल दिया था। ठीक है, तो उस समय लेखक को थोड़ी क्या मिली? स्ट्रेंथ मिली, सांप के फुकार मारने से ताकत मिली उसको। ठीक है, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो ये सारी जो है मिथ्या निकलती है। मिथ्या का मतलब झूठा होता है। ठीक है, मैंने लिखवाया था, आपको पढ़ाया था, उस समय भी समझाया था कि मिथ्या मतलब क्या? झूठा। ठीक है, तो जैसा इसमें ऐसा लिखना है आपको कि जैसा इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, हम लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जब वस्तु स्थिति वास्तव में ऐसी होती है तब वो योजनाएं हमें कई बार बदलनी पड़ती हैं, और हमने जैसा सोचा हो वैसा होता नहीं है। जैसा कि लेखक ने सोचा था कि मैं अंदर जाके सांप को मार डालूंगा, और चिट्ठियां सांप भी पलट के उसको जवाब देगा। देगा कि नहीं देगा भाई? यस सर, देगा। ठीक है, तो कई बार वो योजनाएं जो हैं हमारी वो उल्टी पड़ जाती हैं। उल्टी पड़ जाती है इस द सेंस हमने जैसा सोचा हो वैसा नहीं होता है, और हमारी जो प्लानिंग है, हमने जो योजना बनाई है, वो योजना हमें क्या करनी पड़ती है? बदलनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये कौन से फल की बात है भाई? कौन बताएगा? गर्ल्स में से कोई बता सकता है कौन सी शक्ति की बात कर रहा है यहाँ पर इस पंक्ति में, और कौन से फल की बात की गई है? कोई फ्रूट है, ये खाने की चीज है कोई? बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाता है। देख लेता हूँ कौन कौन है। दर्शी है, नंदिनी है, नेहा है, उदिति है ना, ये ऑनलाइन है। इनको आ रही है मेरी आवाज बेटा? सोचिए मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को तो चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो उनको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बॉयज बताओ, लास्ट क्वेश्चन। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का मतलब ये जो लाइन दी गई है उस लाइन का आशय स्पष्ट करो का मतलब उसका अर्थ बताना है, किस संदर्भ में वो लिखा गया है। यहाँ पर फल क्या है और दूसरी शक्ति कौन सी है? बोलिए। आ रही है भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है? लास्ट क्वेश्चन है। भाई नहीं आता है तो गलत भी बता सकता है, जैसा जो आता है वैसा बता सकता है। हेलो,
अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे, आप टेक्स्ट करेंगे तो भी मैं पढ़ लूंगा। चलो मैं बता देता हूँ। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पर फल का मतलब कोई फ्रूट नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं है। मतलब हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का हमें जो फल है वो मिलता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। ठीक है, तो फल जो है यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी, ठीक है, जैसे हमारे कर्म है वैसा हमें फल मिलता है। और वो फल किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। का मतलब ये दूसरी शक्ति कौन है? यहाँ पर भगवान की बात की गई है, ईश्वर बात की गई है। जो जैसे कर्म करता है ईश्वर उन्हें वैसा फल देते हैं। ठीक है, तो दूसरी शक्ति का मतलब यहाँ पर ईश्वर या सुपर नेचुरल या डिवाइन पावर जो है, भगवान जी जो है उसको ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कृष्ण, राम, जो भी कहो, जिस रूप में आप भगवान की पूजा करते हैं या जो भी संसार को चलाने वाला है, संसार का पालनहार जो है, वो शक्ति जो है वो इंसान को उनके उसके कर्म के हिसाब से फल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ये सोच रहा है कि उस चिट्ठी के लिए कोशिश करना, उस सांप से लड़ना, ठीक है, और उस चिट्ठी को वापस लाने के लिए कर्म करना मेरा काम है। ठीक है, फल क्या होगा? सांप मुझे काट लेगा या मैं सांप को मार डालूंगा, चिट्ठी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, वो सब अलग बात है। लेकिन हम कोशिश करें। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि भाई चिट्ठी तो गिर गई, क्या करेगा, मतलब पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो उसका जो किस्मत है वो उसको साथ नहीं देगा। ठीक है, तो पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार होती नहीं है, कोशिश करने से काम होता है। ठीक है, तो इसने ऐसा सोचा कि कोशिश करना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है। क्या फल होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दूसरी बात है, वो मेरे हाथ में नहीं है। पर मैं लेखक के हाथ में नहीं था, है ना। वो तो ये लेखक जो है वो खुशकिस्मती से बच गया और चिट्ठियां भी उसको मिल गई, उसका काम हो गया। लेकिन अगर वो सांप इसको काट लेता तो उसको चिट्ठियां भी नहीं मिलती और वो अंदर मारा जाता। ठीक है, इतना उसका क्या था, रिस्क था उस काम में। ठीक है, मुसीबत मोल लिया था उसने। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपको FNB में कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग क्या करें, आपकी जो स्पर्श है, स्पर्श बुक निकालें आप। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग शुरू करेंगे स्पर्श में से। हेलो, हेलो, यस सर। नेक्स्ट चैप्टर आप निकालो स्पर्श में से। ठीक है, स्पर्श में चैप्टर है तुम कब जाओगे अतिथि, पेज नंबर 20 निकालो। नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे, उसके 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन जो हैं वो कर लेने हैं आपको। ठीक है, शरद जोशी को पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, ये जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग, आप लोग टेक्स्ट बुक निकालें, हाथ में पेंसिल रखें या पेन रखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको समझा देता हूँ। अतिथि किसको कहते हैं, कोई बता सकता है अतिथि किसको कहेंगे? मेहमान। मेहमान। ये अतिथि यानी मेहमान। अच्छा, आप लोगों में से जो भी लोग ऑनलाइन हैं और जो ऑनलाइन नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर कोई अतिथि नहीं आया हो? ऐसा कोई किसके घर हो सकता है? हर किसी के घर कभी न कभी अतिथि नहीं हो सकता, सबके घर आते हैं, मेहमान आते ही है, आते ही नहीं आते? यस सर, आते हैं। ठीक है, किसी के घर मेहमान ज्यादा रुकते हैं और कभी कभी मेहमान जो है सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है सर। है ना? ये सर होता है।
देखो, आपके घर जो भी मेहमान आते हैं, मतलब आपके रिलेटिव या आपके पापा के दोस्त, आपके मम्मी के दोस्त, आपके मम्मी के परिवार से, आपके पापा के परिवार से, दूसरे आपके रिलेटिव, कोई भी मेहमान आता है तो हमें कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है जब मेहमान आता है तब? तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस सर, अच्छा लगता है। लेकिन आप एक चीज बताओ कि कोई मेहमान आता है आपके घर, ठीक है, और बहुत दिन रुकता है, ज्यादा दिन, वो मेहमान आपको अच्छा लगता है या जो बहुत मेहमान अच्छा लगता है। रुकता हाँ सर, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। यस जो सर। ज्यादा रुकते हैं वो अच्छा लगता है। यस सर, बहुत Yes, अच्छा sir. लगते हैं। अच्छा, चलो अगली बात। इस चैप्टर कुछ विपरीत दिया हुआ है। विपरीत का मतलब सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर योर वॉइस इज कटिंग इन बिटवीन। ऐसा है, ओके, यस सर। ठीक है। वैसे नेटवर्क ठीक है यहाँ मुझे, ठीक है। तो इसमें देखो, मेहमान की बात की गई है, ठीक है। अतिथि का मतलब मेहमान होता है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है वो शरद जोशी ने लिखा है। सब लोगों ने निकाल दिया है भाई? पेज नंबर 28 पे हूं मैं, मिल गया सबको? यस सर, मिल गया। तो देखो, अंदर देखना आप लोग, टेक्स्ट बुक में, और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। शरद जोशी का जन्म जो है वो 1931 में हुआ, और शरद जोशी की जो मौत है वो 1991 में हुई, ठीक है, 1991 में, ठीक है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, उज्जैन जहां महाकालेश्वर का मंदिर है, आप लोग गए होंगे, क्षिप्रा नदी के तट पर, है ना। आप लोगों में से बहुत लोग, हाँ, महाकाल के दर्शन करने गए होंगे क्षिप्रा नदी में, आपने महाकालेश्वर के दर्शन किए होंगे, ठीक है। तो वहीं के ये थे। इनका बचपन कई शहरों में बीता, यानी बहुत सारे शहरों में ये रहते थे। कब? बचपन में। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, कुछ समय यानी कुछ साल इन्होंने सरकारी नौकरी की। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। सरकारी नौकरी करते, लेकिन इन्होंने फुल टाइम काम किया, लेखन क्षेत्र लिखने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कहानियां सर योर वॉइस इज कटिंग इन बिटवीन। ओके, सर योर वॉइस इज बाहर नॉट चला क्लियर। जाता, ओके, मैं बाहर चला जाता हूँ। चलो, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। एक्चुअली अभी तक मैं बाहर ही खड़ा था, लेकिन अभी मैं अंदर आ गया। अभी ठीक है भाई? अभी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रहे। तो देखो, यहाँ पर है वो बचपन में बहुत सारी उन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहानियां लिखी, ठीक है। फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही, धारावाहिकों की पटकथा और संवाद भी लिखे। देखो, व्यंग किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है व्यंग किसको कहेंगे? आपने कभी सुना है व्यंग? किसी ने व्यंग किया हो? टीचर्स भी करते हैं व्यंग क्लास में, घर पे मम्मी पापा भी व्यंग करते हैं। कोई बता सकता है व्यंग किसको कहेंगे? कॉमेडी। कॉमेडी नहीं बेटा, आई एम नॉट एग्री विथ यू। दूसरा कोई बोलो, गलत आंसर भी दे सकते हैं आप लोग, मैं सही करूंगा उसको। आप लोग घबराइए मत बेटा, आराम से मजाक उड़ाना। प्रॉब्लम नहीं है। मजाक उड़ाना है, सही बात है, ठीक है, आप करीब हो यानी उत्तर के। देखो, व्यंग यानी मैं बताता हूँ, गर्ल्स भी बोल सकती हैं बेटा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ व्यंग किसको बोलते हैं। ताना मारना। व्यंग का मतलब क्या होता है? जिसको कहते हैं कि ताने मारते हैं, ठीक है। ताने सुने कभी आपने किसी से? ये सर, जैसे सास अपनी बहू को मारती है वैसे ही ना? हाँ, मतलब वो टॉन्ट मारना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ये तो हमको टॉन्ट मार रहा है, ठीक है। टॉन्ट मारना यानी व्यंग करना, ठीक है। और एग्जांपल देके समझाऊं आपको व्यंग मारना किसको बोलते हैं? यस सर, समझाओ।
यस सर देखो समझा। आपके पापा ने मान लो आपको मना किया है कि भाई टीवी नहीं देखना है, ऋषि मूलिया टीवी नहीं देखेगा, ठीक है। अब आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वो ऑफिस के लिए निकल गए। अब जैसे ही पापा निकल गए वैसे ही ऋषि क्या करेगा कि अब तो पापा गए, अब तो कौन देखने वाला, टीवी चालू कर दूं। टीवी चालू। हाँ, टीवी चालू करके बैठ जाएगा, रिमोट हाथ में लेके, और किताबें विताबें सब साइड में रख देगा, ठीक है। अब पापा गलती से कोई पर्स है, वॉलेट है या कोई लैपटॉप है, कोई चीज भूल गए थे, वो उनको रास्ते में याद आया और वो वापस लेने आ गए। और आके देखा तो क्या देखा कि ऋषि आराम से टीवी देख रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है ना। तो पापा क्या कहेंगे ऋषि को देख के कि ऋषि टीवी देखो। नो सर, नहीं कहेंगे, मारेंगे। हाँ नहीं भाई, मारेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, ऋषि का भी दिन खराब हो सकता है, उनका भी दिन खराब हो सकता है, इसलिए वो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि क्यों देख रहा है ना। झगड़ा भी नहीं करेंगे, डांटेंगे भी नहीं, लेकिन प्यार से बोलेंगे ऋषि आराम से टीवी देखना बेटा, हाँ जो अच्छा लगे वो देखो। तो ऋषि क्या करेगा, टीवी बंद करके चला जाएगा। यस सर, चला जाऊंगा। भाई उन्होंने कहा कि टीवी देखो तो देखेगा, वहां देख रहा हूँ पापा करके। सर वो ऐसे नहीं देखूंगा, टोंट मार के बोलते हैं। हाँ, तो भाई उन्होंने कहा क्या है कि टीवी देखो, पर उसका मतलब क्या होता है कि टीवी मत देखो, और तुम टीवी देख रहे हो वो मुझे पता है, ये मतलब होता है उसका, होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। यस सर होता है। इसको व्यंग करना कहते हैं, यानी जो नहीं करना चाहिए वो हम जब करते हैं और वो कोई देख लेता है, ठीक है, वो व्यक्ति हमको ऐसा कहता है कि ये करो, मतलब हम नहीं करेंगे ना, वो हम शर्मा जाएंगे। भाई हम लोग, इसने देख लिया है। यस सर, बहुत शर्म आएगी। शर्म भी आएगी, और हमें ऐसा भी लगेगा कि यार कहाँ मैंने टीवी चालू करके बैठ गया, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। मतलब शर्मिंदा हो जाएंगे हम लोग, और हम कुछ बोलेंगे नहीं, वहां से चले जाएंगे चुपचाप टीवी बंद करके, और वो बोलेंगे कि नहीं चालू कर, बंद क्यों कर रहा है, तो भी बंद करके चला जाएगा। इसको व्यंग मारना बोलते हैं, ताने मारना बोलते हैं, ठीक है। और इसको मखमली जूता भी बोलते हैं। क्या, कौन सा जूता होता है ये? मखमली जूता होता है, यानी मखमली जूता सामने वाले को मारने से यहाँ उस जूते के निशान नहीं बनते हैं, और दिल में जहां पे उसको चोट करनी चाहिए वहां पे चोट लग जाती है, ठीक है। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो ये व्यंग लिखते हैं, ठीक है। यानी समाज में ऐसी जो कुरीतियां हैं, यानी कि जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, और उस पे इन्होंने क्या किया है, तीखा व्यंग किया है, ठीक है। कि अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण, हास्य का मतलब हमें हंसी आए ऐसी चीजें भी इन्होंने लिखी हैं। कॉमेडी, धारावाहिकों की पटकथाएं, हाँ धारावाहिकों की पटकथाएं का मतलब ये जो सीरियल चलते हैं टीवी में, हम जो देखते हैं, वो सीरियल कोई और लिखता है, उसके डायलॉग कोई और बोलता है, और उस पे एक्टिंग कोई और करता है। यानी जैसे शाहरुख खान है या सलमान खान है या ये जो हीरोइंस है, वो सारी एक्टिंग करती हैं, तो ये सब बोलना जो डायलॉग है वो कोई और बोलता है, वो हीरोइन नहीं बोलती है। समझ में आ रहा है? उसको लिखता भी कोई और है, ठीक है। ये पिक्चर में हम जो कहानियां देखते हैं वो कहानियां इन लोग थोड़ी ना लिखते हैं, ये तो खाली एक्टिंग करते हैं, ठीक है। वास्तव में ये हीरो नहीं है, ये जो हमारे हीरो हीरोइन जो हैं, जिसको अभिनेता और अभिनेत्री हम बोलते हैं, ये वास्तव में अभिनेता और अभिनेत्रियां नहीं है। ये खाली दिखाते हैं हमको, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, यानी कि हमें एंटरटेन करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। इन कहानियों को लिखने वाला कोई और है। समझ में आ रहा है आपको? है कि नहीं है भाई? यस सर। इसीलिए आप देखना, कोई भी पिक्चर जब शुरू होती है और जो नंबर पड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, महेश भट्ट और सो एंड सो, ये इन्होंने लिखा है, सबके नाम आते हैं। वो कौन होते हैं? इनको लिखने वाले, इनके एडिटर, उनके पीछे पर्दे के पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कैमरामैन होता है, म्यूजिक कोई और देता है, ठीक है, गाने कोई और लिखता है। तो ये सब पटकथा है। पटकथा का मतलब पीछे की कथा है, ठीक है, जो उसके पीछे कहानी चल रही है वो उन्होंने लिखी। और संवाद भी लिखे। संवाद का मतलब क्या होता है भाई? कोई बता सकता है? अपने संवाद लेखन है अपने कन्वर्सेशन में, हाँ, कन्वर्सेशन, बिल्कुल सही। दो इंसान के बीच में बातचीत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे बच्चे है ना, आप लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा है। दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी बातचीत
हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में ही हो। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं। देखो, प्रतिष्ठा दिलाना मतलब क्या, कौन बताएगा भाई? प्रतिष्ठा दिलाना किसको कहेंगे, कोई बता सकता है? सम्मान दिलाना। बहुत अच्छा, सम्मान दिलाना। जैसे कि हमारा ये वेद पंचोटिया कोई अच्छा काम करता है, ठीक है, मान लो वेद पंचोटिया ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को अच्छा लगे, तो गर्व से उसके परिवार के सारे लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि वेद हमारा बच्चा है, ये हमारे परिवार से है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई? भाई मैं आपके हामी भरने का इंतजार कर रहा हूँ। यस सर। यस ठीक सर है, कहेंगे। तो देखो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका तो अच्छा सम्मान हो ही रहा है, लेकिन पूरे परिवार का अच्छा सम्मान होता है कि ये इनके परिवार से है। यानी कि लोग गर्व से आपका नाम बताते हैं कि देखा देखा हमारे परिवार का लड़का है, इतना अच्छा काम किया, देखो उसने। तो पूरे परिवार को सम्मानित करता है व्यक्ति अच्छा काम करके। मतलब खुद का ही उसका अच्छा होता है ऐसा नहीं, पूरे परिवार का अच्छा होता है। जो दूर दूर के रिलेटिव हैं, बहुत दूर के हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा खास रिलेटिव है, ये तो हमारा संबंधी है। उनको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ठीक है, वो सम्मानित फील करता है कि नहीं करता है भाई? भाई यही कारण है हाँ कि बच्चा जब फर्स्ट आता है या बच्चा कोई अच्छा काम करता है, खेल में कुछ करता है या कोई अदर एक्टिविटी में बहुत आगे जाता है, तो उसके परिवार वाले जो है वो उसका फोटो और अपना सबका नाम और ये सब उसको हार्दिक अभिनंदन करके पेपर में देते हैं। देते कि नहीं देते भाई? क्यों देना पड़े? वो सम्मानित होते हैं, उसको सम्मान देना चाहते हैं और उसको फील करवाते हैं कि यू आर स्पेशल, है ना, आपने अच्छा काम किया है, वो उसको फील कराते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, जैसे विकास यादव अच्छा काम करता है, नीरव भीमानी अच्छा काम करता है या व्रत सानियारा अच्छा काम करता है, तो उसको बहुत सारे उसके परिवार के लोग, उसके टीचर, उसके सारे मिलने वाले आस पड़ोसी सब कहेंगे कि भाई नीरव, हमको तो भरोसा था कि तू अच्छा काम करेगा, तू जरूर जिंदगी में सफल होगा, है ना, व्रज तू अच्छा बच्चा निकलेगा, हमको तो भरोसा था पहले से। मतलब उसकी पीठ थपथपाते हैं, थपथपाते हैं कि नहीं भाई? उसको मोटिवेशन देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं सर। ठीक है, तो ये मतलब प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं किसमें? हिंदी साहित्य में। व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं। यानी जितने भी लोगों ने व्यंग किया है, जितने भी लेखक हुए हैं जिन्होंने व्यंग लिखा है, उसमें शरद जोशी जो है वो प्रमुख हैं। प्रमुख का मतलब मेन। ठीक है, शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं। देखो, कृतियां का मतलब इन्होंने जो मतलब चीजें लिखी हैं उनके नाम हैं: परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक हैं। देखो, नाटक किसको बोलेंगे? दो नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं, और दूसरा है उफ कमलमुख बीए। ये इनके नाटक के नाम है। देखो, नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? कहानी भी लिखते हैं, ये नाटक भी लिखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, कोई बता सकता है भाई नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है? नाटक मतलब ड्रामा, कहानी मतलब स्टोरी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, गुड गर्ल, अच्छी लड़की है ये, सही बताया इसने। नाटक यानी ड्रामा और कहानी का मतलब स्टोरी, ये इसने ट्रांसलेट कर दिया। पर नाटक जो है ना बेटा, वो रंगमंच पे खेला जाता है, यानी कि स्टेज पे दिखाया जाता है नाटक। और नाटक लिखते हैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। दूसरा, नाटक जो करते हैं, नाटक का कोई मोरल होता है। हम लोग नाटक दिखाते हैं, नाटक के जो पात्र हैं, मतलब समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां, जो भी चीजें अच्छी बुरी हो रही हैं, उसको पर्दे के सामने लाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं नाटक करने वाले जो हैं। वो अभिनय करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? यस सर, करते हैं। ठीक है, स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा, कहानी में भी पढ़कर कहानी से कोई शिक्षा मिलती है। ठीक है,
देखो कहानी पढ़ के भी हम लोग सीखते हैं, नाटक से भी हम सीखते हैं। मान लो कोई लड़का झूठ बोलता है, मान लो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई झूठ बोलता है, लेकिन अगर कोई लड़का झूठ बोलता है, हमें पता है, तो उस लड़के को अगर मैं ऐसी कहानी सुनाऊं जिस कहानी में ये शिक्षा दी गई है कि झूठ बोलने से क्या होता है, यानी झूठ बोलने से इंसान कैसा फंस जाता है, इंसान जो है वो फंसता जाता है और लास्ट में उसका झूठ सामने आता है, तो मेरा वो कहानी उसको सुनाने का मतलब क्या है? क्या मतलब है भाई? मैं क्या करना चाह रहा हूँ जो उसको कहानी सुना रहा हूँ मैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तू झूठ मत बोलना, तो वो कहेगा सर मैंने कब झूठ बोला, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन वो कहानी के माध्यम से, वो पूरी कहानी उसको सुनाने का मेरा कारण यही है कि मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि देख भाई, झूठ बोलेगा तो फंसेगा, झूठ बोलेगा तो तेरा बुरा होगा, और सच जो है उसको कभी छुपाया जा सकता नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। तो वो ऐसे अगर उसको बोलेंगे कि तू झूठ मत बोल, तो वो नहीं मानेगा। मानेगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर हम उसको कहानी सुना दें कि भाई एक बार एक लड़का था, वो सो एंड सो ऐसा कर रहा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वो पकड़ा गया, बाद में उसकी हालत खराब हुई, तो उसको अंदर से फील होगा कि यार मैं भी झूठ तो बोलता तो हूँ। उसको कोई कहेगा नहीं कि तू झूठ बोलता है या आप झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि झूठा देखो कभी भी नहीं मानता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। वो तो ऐसा कहेगा मैं तो सच्चाई की मूर्त हूँ, है ना, मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ कभी। वो कभी नहीं मानता। लेकिन उसकी आत्मा जो है अंदर से, उसके दिल पे वो हाथ रख के, या उसका दिल उसको कहेगा कि आप भी झूठ बोलते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उसका जो मन है, एक बार आवाज आती है कि मैं भी झूठ बोलता हूँ। आती है कि नहीं आती है भाई? सर टाइम हो गया, अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे मैसेज आ जाएगा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अटेंडेंस में ले लूंगा। लेकिन क्लास आज हमने थोड़ी सी देर से शुरू की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा चलने दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पढ़ाते हैं। शरद जोशी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज है, वहां से लगा के आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, और आगे अपनी जब भी क्लास होगी, नेक्स्ट कल होगी क्लास, तो मैं ध्यान रखूंगा कि आपका नेटवर्क इशू ना हो मेरी तरफ से कोई भी। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और वो एक मिनट, कोई डाउट नहीं है ना आपको उसमें? यस बेटा, नो सर, नो डाउट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। नो सर, नो डाउट। ठीक है, नो सर, नो डाउट। स्टे बाय होम, सर, थैंक यू स्टे सर। सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। sir. आप लोग Sir, खुश have a रहें, nice स्वस्थ day. रहें। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू बाय सर। सर। बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।